सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री या आज्ञा चक्र जिसका भी जागृत होता है ना, उसे भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का पहले ही ज्ञात हो जाता है। जो देवी देवताओं की नित्य भक्ति पूजा पाठ ना करता है उनकी छठी इंद्री जागृत रहती है। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, मुंह है, जीभ है, कान है और सूंघने की है, नाक है, आंखें हैं, स्पर्श करने की शक्ति। ये जो 5 इंद्रिय हैं इनसे ऊपर एक मानसिक इंद्रिय होती है, छठी इंद्री, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं। हमारे आम ग्रामीण बोलचाल में उसे छठी इंद्री कहा जाता है। और जिसकी छठी इंद्री जागृत होती है उससे भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी सब घटनाओं का पहले से ही पता चल जाता है। अमूमन जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसकी सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री जागृत रहती है। और जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, उनकी छठी इंद्री है वो जागृत होकर इतनी विकसित हो जाती है कि उन्हें जो सामने व्यक्ति कोई आकर बैठ जाता है तो उसके भविष्य में होने वाली तमाम जानकारी उसके मस्तिष्क पटल में स्वतः आ जाती है भगवान की कृपा से। तो इसलिए देवी देवताओं की और बाबा रामदेव जी की, बजरंगबली की जो आप साधना कर रहे हैं तो आपको हमेशा ही अपने ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय अपने शरीर का समस्त ध्यान है जो आज्ञा चक्र पर लगाना चाहिए। और ध्यान में यह अनुभव करना चाहिए कि आपके पैरों के तलुओं से शक्ति निकल रही है और आपके हाथों के तलुओं से, उंगलियों से शक्ति का संचार हो रहा है। और शक्ति का संचार होकर इकट्ठी होकर हमारे इस स्थान पर आज्ञा चक्र पर यहाँ आकर स्थित हो रही है और यहाँ एक तेज प्रकाश का पुंज महसूस हो रहा है। जब भी आप देवी देवताओं की साधना करने के बाद यह महसूस करेंगे, यह ध्यान साधना करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ध्यान साधना बढ़कर एक दिन बहुत ही विकसित हो जाएगी और आपकी यहाँ आज्ञा चक्र पर एक तेज सूरज का प्रकाश जो होगा वह जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपका सूरज के प्रकाश की तरह यहाँ प्रकाश दिखाई देगा। जिस तरह सूरज चमकता है ठीक उसी प्रकार यह आपका आज्ञा चक्र चमकने लगेगा। और जब भी आप किसी भी देवी देवता का ध्यान करेंगे तो उस देवी देवता का दर्शन आपको यहाँ आज्ञा चक्र पर होने लगेंगे। और किसी भी इंसान के बारे में जानना हो, उसके भविष्य में क्या घटना घटेगी या उसका भाग्य क्या है, तो जैसे ही आप उस इंसान का ध्यान करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, उसका विचार करेंगे, तो जिस तरह टीवी स्क्रीन पर चित्र दिखाई देते हैं ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ आज्ञा चक्र पर उस इंसान के बारे में भविष्य के जो घटनाएं घटने वाली है उन सब के बारे में चलचित्र की तरह सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बहुत ही चमत्कारी होती है जो देवी देवताओं की साधना करते हैं, उन्हें यह चमत्कार भगवान की कृपा से, देवी की कृपा से स्वतः मिलने लगता है। अगर इसमें आपको अपना ध्यान दृढ़ करना होगा। ध्यान आप जितना ही ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही जल्दी आपको शक्ति मिलेगी। इसलिए जब भी आप ध्यान लगाने बैठे सबसे पहले आपको प्राणायाम जरूर करना है। प्राणायाम करेंगे तो आपकी ध्यान साधना, ध्यान जो है ठीक लगेगा, आपका मन भटकेगा नहीं। रेचक कुंभक का प्राणायाम करके आप इस आज्ञा चक्र के अभ्यास को रोजाना करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। मित्रों, आप जिस भी देवी देवताओं की साधना करें, जिस भी मंत्र का जाप करें, चाहे आप गुरु मंत्र का जाप करें, चाहे आप इष्ट देव का मंत्र जाप करें, चाहे आप कुल देवता का मंत्र जाप करें, तो जितनी माला आपने साधना का संकल्प लिया है, अगर आप नियमित साधना करते हैं तो उनमें कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप किसी साधना को दिन बांध कर रहे हैं तो उनमें संकल्प लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो भी संकल्प लेकर साधना करता है उसे साधना का फल भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है।
संकल्प लेकर की गई साधना बहुत ही उत्तम मानी गई है हमारे धर्मशास्त्रों में। इसलिए मित्रों, जहाँ तक हो सके आप संकल्प लेकर ही साधना करें। अगर आप विवाहित हैं तो आपको संकल्प लेते समय अपने संकल्प ले यह कहना है कि मैं अपने विवाहित नियमों में बंध कर ही साधना करूँगा, अतः मुझे इस साधना में इसका पाप न लगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना होगा, जिससे आपकी तंत्र साधना है जो जल्दी सिद्धि मिले। हमारा जो आज्ञा चक्र है यह कुंडलिनी शक्ति का ही दूसरा रूप है। कुंडलिनी शक्ति थोड़ी जागृत करने मुश्किल होती है। अगर गुरु मंत्र का जो व्यक्ति रोजाना कम से कम 51 या 108 माला करता है तो वह कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकता है। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वह महामानव की श्रेणी में आ जाता है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। आपने बहुत सी संतों की कहानियों में सुना होगा कि फलां संत ने उस रेलगाड़ी को रोक दी, फलां संत ने उस चलते हुए बस ट्रक को रोक दिया। तो यह सब उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के कारण ही संभव होता है। इंसान के अंदर ही वह भगवान की दी हुई ऐसी शक्ति है, अगर वह उसे पहचान कर उसे जागृत कर ले तो वह इंसान एक भगवान का जितना ही शक्तियाँ उसमें समाहित हो जाती हैं। भगवान ने इंसान को बनाया तो अपनी सारी शक्ति उसके अंदर ही समाहित कर दी, पर इंसान के अंदर चोरी, बेविचारी, ठगी ऐसे देश भर गए जिसके कारण उसकी वह शक्तियों को नहीं पहचान सकता है। मित्रों, हमारे अंदर ही भगवान की दी हुई ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा हम इस संसार में जो भी अपनी इच्छा अनुसार वस्तु है वह प्राप्त कर सकते हैं। अपने माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करते हुए जो साधना करता है उसे देव कृपा 100% मिलती है। जो व्यक्ति अपने घर में माता पिता या बड़ों का सम्मान नहीं करता है उन्हें देव कृपा मिलनी भी मुश्किल हो जाती है। आप इसका उदाहरण करके ही देख लीजिएगा। आप रोजाना अपने घर में अपने बड़ों माता पिता का चरण छूकर किसी भी कार्य को चले जाना। नित्य प्रति आप मेरे कहने से 21 दिन ही इस प्रयोग को कर लेना। रोजाना अपने माता पिता के चरण छूकर किसी भी कार्य में चले जाना। अगर वह आपका कार्य सफल न हो तो कहना, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद भगवान का ही आशीर्वाद माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में जो माता पिता का सम्मान करता है देवता हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं और हमेशा माता पिता के आशीर्वाद की लाज भी रखते हैं देवता भगवान मालिक। इसलिए अपने बड़े माता पिता का सम्मान करके आप किसी भी देवता की साधना कीजिएगा, आपको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई सार्यांश नहीं है। मित्रों, अपने बड़ों को और अपने माता का और गुरु का सम्मान करके जब भी आप भक्ति करेंगे, चाहे आप 10 मिनट ही किसी देवता की साधना कर लें तो वह आपका 10 मिनट भी बाबा रामदेव जी जो भी देवता की आप सेवा करते हैं उनके चरणों में आपकी विनती स्वीकार हो जाएगी। इसलिए मित्रों, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके अपने भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र को जागृत करके अपने भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं। रोजाना अगर आप 2-2 मिनट ही अपने चक्रों पर ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे यह चक्र एक्टिव होने लगेंगे। और जब यह चक्र एक्टिव होने लगेंगे तो आपके कार्य जो स्वयं ही बिगड़े हुए बनने लगेंगे और देवता की कृपा भी स्वयं ही आपको मिलने लगेगी। क्योंकि यह जब चक्कर पवित्र हो जाएंगे तो आपका शरीर स्वयं ही पवित्र होने लगेगा। आपके मन में भरी हुई जो भी विकार है, गंदगी है, वह दूर होने लगेगा और आपके मन आपके अधीन होगा। जब इंसान का मन जो है उसके अधीन धीरे धीरे होने लगता है, जिस भी इंसान ने अपने मन पर वशीकरण कर लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है, उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है।
मित्रों आज के लिए इतना। कल से आपको सातों चक्रों के बारे में अलग अलग से वीडियो बनाकर आपके देंगे। कल के वीडियो में आपको मणिपुर चक्र के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई साधना लेनी हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई बिना किसी चार्ज के आपको साधना दे दी जाएगी। तो जय गुरुदेव, जय अजमल घर अवतारी बाबा रामदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।